हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे अनूप केम स्टडी चैनल ऊपर लिखा हुआ है। सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा कि जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। किस पार्ट का? लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित लवण के प्रकार पढ़े थे। लवण के किताब है किताब। और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है अपना अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। दिखा देखो, जैसा कि हमने अम्ल क्षार का स्टडी किया था और उसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे। अम्ल की धातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया, क्षार की धातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया, सब स्टडी किया था। अब जो हम लेके आ रहे हैं बेटा वो क्या है? वो है अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। क्या है? अम्ल, क्षार और अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग, इसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले अम्ल के उपयोग। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, आपको जीवन भर काम आएंगी, लाइफ टाइम याद रखनी है। अम्ल के उपयोग, पहला पॉइंट, देखिए स्टूडेंट, जो अम्ल होते हैं, कोई भी जैसे औद्योगिक क्षेत्र पे हम बात करें, अम्लों में एक नाम है H2SO4, जिसे क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। क्या, क्यों कहा जाता है? कभी सोचा ही नहीं। H2SO4 को अम्लों का राजा क्यों कहा जाता है? कभी नहीं सोचा। हम बात करें किसी भी कंपनी की, किसी भी औद्योगिक क्षेत्रों की हम बात करें, तो वहां से जितना, अगर उस कंपनी का हमें आकलन करना है तो उस कंपनी का आकलन करने से पहले उससे निकलने वाले अम्ल का आकलन करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, घर की बातों गुआड़ा बताते हैं, तो उसी प्रकार कंपनी से किसी भी कंपनी का लेवल कितना है, वो लेवल उसका H2SO4 बताएगा कि किस कंपनी में कितना ज्यादा H2SO4 यूज हो रहा है, वो उसका उतना ज्यादा लेवल उसका हाई है। अच्छा, अब हम बात करें H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहां किया जाता है? कार की बैटरियों में। जितने भी अपने बैटरी हैं बड़े बड़े, उन बैटरियों में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? H2SO4 का। किसका उपयोग किया जाता है? H2SO4 का। ठीक है स्टूडेंट। अब हम पहले पढ़ेंगे अम्ल का उपयोग में फर्स्ट पॉइंट। H2SO4 है, HCl है, HNO3। देखो, तीन अम्ल लिखवा रहा हूं मैं। कौन कौन से? H2SO4, HCl, HNO3। इन तीनों को क्या कहा जाता है? खनिज अम्ल कहा जाता है। ये तीनों क्या है? खनिज अम्ल है। खनिज लवण अम्ल। डस्टर कहां है? ये क्या है? खनिज लवणीय अम्ल है। क्या है? खनिज लवणीय अम्ल, जो जंतु में और पौधों में पाए जाए। जो किन में पाए जाए? जंतुओं में और पौधों में पाए जाए, उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल।
जो कहाँ पाए जाते हैं, जंतुओं में और पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि जंतुओं और पौधों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कार्बनिक अम्ल हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल, लैक्टिक अम्ल जंतुओं में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कहां पाया जाता है? जंतुओं में। जो कोई भी अपन को डंक वगैरह जो भी कहीं से हम पंचर होते हैं, कोई भी कीट हमें पंचर करता है, तो उनमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जिससे वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। सॉरी, वो फॉर्मिक अम्ल होता है बेटा, सॉरी, वो फॉर्मिक अम्ल होता है। वो क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, सॉरी। वो होता है फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, और सिट्रिक अम्ल, और कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, जिससे हमारी क्या बनती है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। एसिटिक अम्ल। तो ये सारे जितने भी अम्ल हैं, ये सभी मुख्यतः किन किन में पाए जाते हैं? पादपों और जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद है, और हम बात करें HCl, जैसे आपने देखा होगा HCl का यूज भी किया होगा। HCl हम आजकल घरों में बॉयलर जो होते हैं उनको साफ करने में किया जाता है HCl का उपयोग। उनमें आप जैसे किसी भी कोई भी वस्तु जो अधिक ज्यादा गंदी हो गई है उसको HCl से साफ करते हैं। जैसे घर में कुछ शादी फंक्शन होते हैं तो जो कढ़ाइयाँ होती हैं, जो लोहे की जो कढ़ाइयाँ होती हैं, उनको HCl से साफ किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से साफ हो जाती है। उनकी बूंदों को उसकी जो HCl की जो लिक्विड है उसको डाला जाता है चारों तरफ। डालने से वो क्या होता है कि अपना रिएक्शन करता है और जितने भी अशुद्धियां हैं उनको सबको वो बाहर निकाल देता है। हमें ये लगता है कि अशुद्धियां बाहर होगी, लेकिन हकीकत क्या है कि वो उसकी परत के साथ क्रिया करता है, जो उसकी लेयर है उसके साथ क्रिया करता है। धीरे 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 उसका क्षरण होने लग जाता है। क्षरण का मतलब क्या होता है? खंडन होना। ठीक है, अब हम बात करें नंबर 3। HCl का उपयोग बॉयलर को अंदर से साफ करने में HCl का उपयोग बॉयलर को अंदर से साफ करने में किया जाता है। कि बॉयलर जो होते हैं, जो बड़े इनकी जो फैक्ट्रियां जो होती हैं, या फिर जो अपने घर में सिंक वगैरह जो होते हैं, जिनको अंदर हम हाथ लेके डाल के साफ नहीं कर सकते, उनमें से गंदगी आती रहती है, बदबू आती रहती है, उनमें डाल देते हैं तो वो उसकी लेयर को अपने साथ बहा के ले जाता है और इस प्रकार से साफ हो जाते हैं। सिंक है, सैनिटरी है, इन सब का इसमें साफ करने में ये काम आता है। अच्छा, और एक मजेदार बात क्या है? मजेदार बात ये है कि HCl और HNO3, देखिए बेटा, HCl प्लस HNO3 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक्वा रेजिया। क्या बनाते हैं? एक्वा रेजिया, जिसे क्या कहते हैं? अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। ये क्या बनाते हैं? एक्वा रेजिया, जिसे क्या कहते हैं? अम्लराज। अब हमें ये तो पता लग गया कि HCl HNO3 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक्वा रेजिया बनाते हैं। अब इसमें HNO3 का पार्ट कितना होता है, HCl का पार्ट कितना होता है, हमें ये तो पता ही नहीं।
ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना HNO3 ले और कितना HCl ले। देखिए सबसे पहले हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया जितने भी अपने सोने के जो आभूषण होते हैं, आपने गांव में सुना भी होगा कि भाई सोना के जितने भी आभूषण हैं उनको हम चमका देंगे, सोने के आभूषण चमकवा लो। ऐसे बहुत से व्यक्ति आए होंगे, हमारे सामने उदाहरण देखे होंगे हमने। तो हमें ये नहीं सोचा कभी भी कि वो किस टाइप से उस सोने की जो वस्तु है, सोने का जो भी सामान है, उसको किस टाइप से वो चमका रहे हैं। लेकिन हमने इस चीज को अनदेखा किया तो नुकसान हमारा हुआ। नुकसान क्या हुआ? क्योंकि उनके पास क्या होता है? एक्वा रेजिया। और जो एक्वा रेजिया होता है उसमें HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो इतना होता है 3:1। 3 भाग तो किसके होते हैं? HCl के। 1 भाग किसका होता है? HNO3 का। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर इतनी तगड़ी, इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि यह सोने के आभूषण को भी पिघला सकता है, गला सकता है, यदि इस विलयन में कुछ समय के लिए उन आभूषणों को रख दिया जाए तो। यदि HNO3 और HCl के एक्वा रेजिया का जो विलयन है उसमें यदि कुछ समय के लिए उस सोने के आभूषणों को रख दिया जाए तो यह उनको पिघला सकता है, गला सकता है, गलनांक हो जाएगा उसका। ठोस का गलनाना क्या हो जाता है? गलनांक हो जाएगा। तो हम राजी हो जाते हैं कि भाई हमारी जो वस्तुएं थी, जो सोने के जो आभूषण थे वो चमकने लग गए। नहीं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उसने जो सोने के जो ऊपर की लेयर थी उसको हटा दिया और डिस्टिलेशन से उसका वो क्या कर लेते हैं? पृथक्करण कर लेते हैं। पृथक्करण करने के बाद वो सोना अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ये नहीं किलो 2 किलो सोना अपने पास रख लिए, यही कोई आपके ग्राम का कोई 10-12 भाग ले लेते हैं। वो 10वां भाग ले लिया, 12वां भाग, हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन जब हम उसका वजन कराते हैं तो हमें पता लगता है कि इस आभूषण का वजन कम हुआ है। बाद में हम हाहाकार मचाते हैं, क्या होता है? लेने वाला ले गया। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये भी देखो। तो HCl व 1 भाग HCl, सॉरी 3 भाग, HCl व 1 भाग HNO3 मिलकर अम्लराज या एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं, जो सोने के आभूषण को भी, चीटी कहां आ गई ऊपर, पिघला सकता है या गला सकता है। तीन भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलकर अम्लराज एक्वा रेजिया बनाते हैं, जो सोने के आभूषण को भी गला सकता है। उसकी शक्ति इतनी है। अच्छा, H2SO4 को अम्लों का राजा, H2SO4 को अम्लों का राजा
कहते हैं। जिसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है। इसका सोना कोमतान जो लिखना कि आभूषणों को वो साफ करने में काम आता है। सोने चांदी के जो गहने होते हैं, चांदी लिख दी, सोने चांदी के जो गहने होते हैं उनको साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अम्लों का उपयोग हो गया। अम्ल क्या है क्या नहीं है, खनिज अम्ल लवण कौन से हैं, कार्बनिक अम्ल कौन से हैं। अब पूछ ले आपसे कि कार्बनिक अम्ल कौन सा है निम्न में से, तो आपको याद रखना है। खनिज अम्ल कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। HCl का उपयोग कहाँ किया जाता है, अम्ल राज में किसका कितना कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्षार के उपयोग। देखो, जिस तरीके से अम्ल उपयोगी होते हैं उसी तरीके से क्षार भी अपने दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। क्षार का भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। जैसे CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, पहला उपयोग। अब देखो, आपने देखा होगा, अब आप माइंड में ये सोचोगे सर हमारी मिट्टी अम्लीय कैसे होती है। हम बताएंगे मिट्टी अम्लीय कैसे होती है। मिट्टी अम्लीय होती है अम्लीय वर्षा के कारण। जैसे कि अपने वायुमंडल में हम जानते हैं बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां हैं तो वो अशुद्धियां जैसे ही बरसात होती है, वो बरसात के साथ कहाँ आ जाती है, भूमि में। वैसे आप सभी जानते हैं बरसात के जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है, लेकिन वो बरसात जल अब सबसे शुद्ध जल नहीं रहा है। वो क्यों नहीं रहा है, उसका कारण क्या है, वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी हानिकारक गैसें हैं वो सब उस पानी के साथ नीचे आती हैं। भाई गैस का जब कोई दबाव बनेगा तो वो पानी से नीचे आएंगी। नीचे आकर पानी कहाँ जाएगा, भूमि में जाएगा। भूमि में नहीं जाएगा तो नदियों में, फिर समुद्रों में, इस प्रकार से वो उसका समागम चलता रहता है। लेकिन जो जल भूमि में गया है वो अम्लीय जल है, जिससे वहां की जो भूमि है वो अनउपजाऊ होने लग जाती है। अनउपजाऊ होने की वजह से आप लोगों ने देखे होंगे खेतों में काफी जगह जिप्सम पड़ी होती है, जिप्सम के कट्टे पड़े होते हैं। क्यों पड़े होते हैं, ताकि वो भूमि उपजाऊ बन जाए और उसकी उर्वरक शक्ति मजबूत या बनी रहे और हमें अच्छी और अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन हो। तो इसलिए क्षार का भी उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट या उदर बोल देते हैं,
अम्लता को MgOH जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, का उपयोग पेट या उदर की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। अब आपने सुना होगा पेट में एसिडिटी का रीजन। पेट में एसिडिटी होती है तो जलन होता है, दर्द होता है। दर्द होते हैं तो आपने टीवी में ऐड सुनी होगी, इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो वो जो इनो है उसमें क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। हम घर में क्या ले लेते हैं, फाकी ले लेते हैं, बोलो मेथी की फाकी ले लो। आपने सुना होगा मेथी स्वाद में कैसी होती है, कड़वी होती है। तो जो स्वाद में कड़वे हो उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो क्षार जो होते हैं वो अम्लीयता को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। जब अम्लीयता उदासीन हो जाएगी तो पेट में जलन और एसिडिटी जो भी दर्द है वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप जानो, सबसे पहले जो अम्लीयता जो उत्पन्न हो रही है वो अपने आंतरिक रस में से जठर जो ग्रंथि है वहां जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस का स्रावण जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो जठर रस में क्या होता है, HCl जब अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो दर्द और जलन होने लगती है, जिसे नाम दे दिया जाता है एसिडिटी का। किसका नाम दे दिया जाता है, एसिडिटी का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो पेट में जो कब्ज वगैरह जो हो जाती है उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेंगे लवण के उपयोग। क्षार बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं, सबसे ज्यादा ये उपयोग अम्लीयता को उदासीन करने में आते हैं। सबसे ज्यादा तो ये अम्लीयता को उदासीन करने में आते हैं, कि जो अम्लीयता होती है उनको उदासीन करने में आते हैं। और देख लेता हूं, क्षारों की हम बात करें, क्षार में साबुन भी आती है, अपमार्जक भी आते हैं, जिनका हम आगे स्टडी करेंगे। तो क्षार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, साबुन और अपमार्जक के रूप में ये क्षार है। लवण के उपयोग, अब क्या पढ़ेंगे, लवण के उपयोग। लवण आप सभी जानते हैं कि लवण जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, उनके बिना ये समझ लो अपना जीवन अधूरा है। अगर हम बात करें NaCl की, आपने सभी ने देखा होगा अपना साधारण नमक, इसके बिना हम इनकी जीवित तो रहेंगे लेकिन हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, लवण के उपयोग। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर के रूप में, संगमरमर की जो फर्शें होती हैं उसके रूप में बनाने में इसका काम किया जाता है। संगमरमर की फर्श बनाने में, किसके फर्श बनाने में, संगमरमर की फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसके फर्श बनाने में, संगमरमर की फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फर्श दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा फोकस पड़ रहा है तो अब दिख गया होगा। CaCO3 का उपयोग संगमरमर की फर्श बनाने में किया जाता है। अच्छा, और जितने भी हैं CaCO3 का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। CaCO3 का उपयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, और धातु क्रम में लोहे का निष्कर्षण में भी किया जाता है।
धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में भी किया जाता है। धातु कर्म क्या होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो खनिज अयस्क जो होते हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? खोदने से, मृदा से प्राप्त होते हैं। जब ये सब पदार्थ मृदा से प्राप्त हो रहे हैं तो इनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे ये लगा जाता है कि धातुएं हैं, तो उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो धातु का उनका शुद्धिकरण करने का जो प्रोसेस होता है वो धातु कर्म होता है। धातु कर्म के निष्कर्षण, धातु कर्म में कौन सा? लोहा जो है उसके निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस लवण का भी उपयोग हो गया। अच्छा, और अब हम पढ़ लेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 नंबर 2। लवण में ही है ये भी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है का उपयोग फोटोग्राफी में, कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, और भी जो है बहुत ज्यादा, जैसे हम बात करें फिटकरी Al2SO4 का वोल्ट्राइज, SO4 जो वाला सूत्र होता है Al2SO4 का वोल्ट्राइज डॉट 24H2O, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? फिटकरी का। फिटकरी जो है जल के शुद्धिकरण में काम में आती है। तो इस प्रकार से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे पीएच स्केल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। थैंक यू। हाँ विद्यार्थियों, जैसे अब आप देख रहे होंगे सामने पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। ये स्केल है। अब आप सोचोगे स्केल क्या है? जैसे हम अपने डॉक्टर के गए, डॉक्टर के जाने से हमें पता लगता है कि हमें बुखार है। बुखार कैसे पता लगता है? जिस प्रकार डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग करता है, जिस प्रकार डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग बुखार नापने में करता है, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीएच स्केल का। अब मैं यहां पर आपको कुछ पदार्थ के नाम भी बताऊंगा, उनकी पीएच भी बताऊंगा, बने रहिएगा। देखिए पीएच स्केल, जो ऐसे पीएच बताऊंगा जो आज तक आपने पढ़े ही नहीं होंगे, सुने होंगे पदार्थों के नाम, लेकिन उनकी पीएच के बारे में नहीं पता होगा। अब देखो बेटा, एक इसमें बहुत ही बड़ा लॉजिक है कि पी के ऊपर ही एच क्यों आया, पी के नीचे क्यों नहीं आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बने रहे ना, ऐसे नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। पीएच स्केल की खोज पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1909 में। पदार्थ की अम्लता तथा क्षारकता का मापन करता है। किसका मापन करता है? पदार्थ की अम्लता तथा क्षारकता का मापन करता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा, यहां अब देखो और ऐसे बता रहा हूं, यहां पी शब्द कौन सा शब्द? पी शब्द जो है ये जर्मन शब्द है। पी शब्द जर्मन भाषा के
शब्द POTENEZ, इसे पुषांश बोलते हैं। से लिया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति, बोले तो पावर। अच्छा, अब किसकी शक्ति होगी, किन में होगी? किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतना अधिक अम्लीय होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी वो उतना अधिक क्षारीय होगा। पी शब्द तो जर्मन भाषा के शब्द पुषांश से लिया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, तथा एच का तात्पर्य हाइड्रोजन आयन से है। एच का तात्पर्य किससे है? हाइड्रोजन आयन से है। किससे है विद्यार्थियों? हाइड्रोजन आयन से। किसी विलयन में जितने अधिक हाइड्रोजन आयन होंगे वह विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा, जितने कम H+ आयन होंगे वह उतना अधिक क्षारीय होगा। ध्यान से देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि पीएच स्केल किसी भी विलयन की अम्लीयता हो या क्षारीयता हो, पीएच जो स्केल है वो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करता है, अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करता है। और आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पर कुछ पीएच स्केल दे रहा हूं, आपको कुछ पदार्थ दूंगा जिसमें से आपको पीएच स्केल में बताऊंगा। पीएच स्केल क्या होता है कि पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक अंकित होते हैं। देखो कैसे, देखो स्टूडेंट, ये हमने स्केल बनाया है। ध्यान से देखो आप, ये जो बीच का जो पॉइंट होता है ये यहां पर पीएच होती है 7। ये 0 से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और इस प्रकार से अंक अंकित होते हैं इस पे। अब इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, 2 तीर बनाए और ये बीच का पॉइंट हो गया। अगर हम इधर जाएंगे तो पदार्थ होगा अम्लीय और पदार्थ होगा क्षारीय। क्या हो गया? सेट आ रहा है। हाँ, आई डोंट नो। तो देखो पीएच अगर किसी पीएच 7 है तो वह कैसा होगा? उदासीन पदार्थ होगा, और ना तो वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय। अगर 7 से पीएच बढ़ती जाती है 8 9 10 11 12 13 14, तो वो जितनी ज्यादा पीएच होगी वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा, जितनी कम पीएच होगी वो उतना अधिक अम्लीय होगा, जितनी ज्यादा पीएच होगी वो उतना अधिक क्षारीय होगा, जितनी कम पीएच होगी वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, अब मैं यहां पर एक तालिका बना रहा हूं। एक तालिका बना रहा हूं और उस तालिका में हमें आपके सामने कुछ पदार्थ बनाएंगे, पदार्थ देंगे। उन पदार्थों की हमें अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर उनकी पीएच भी लिखेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं जल,
और यहां पर लिख देता हूं, यहां तो लिखता हूं पदार्थ, और यहां पर लेता हूं पीएच मान। पदार्थ ले लिया जल, जल की पीएच होती है 7, जल की पीएच होती है कितनी? 7। दूध, पानी लाना रे। हाँ देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा बीच में पानी वानी हो गया था। अब जल पीएच मान 7 है इसका। अच्छा, इसके बाद हम लिख देते हैं दूध। सभी यूज करते हैं दूध का, सभी पीते हैं। क्या है बेटा? दूध। दूध की पीएच मान कितना होता है? 6.4। तो अब आप चलो लिख देते, एक बार फिर मैं आपको समझा दूं। सिर का 3, मानव रक्त 7.4, नींबू 2.4, NaCl नमक बोलते हैं जिसे हम, 7, शराब ये है आपके काम की चीज, दारू जिसे हम बोलते हैं, वो अब आपको कंफ्यूजिंग करेगी ये। 2.8 क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं कंफ्यूजिंग करेगी, बुरा नहीं रहा। शराब 2.8, मानव आंसू, जो मानव के जो आंसू होते हैं वो कितनी होती है? 7.4, मानव लार 6.5 से 7.5, H2SO4 1.0, टमाटर का रस की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 4.5। शायद इतना ही आ पाएगा। आगे बाकी के मैं इधर लिख देता हूं। अच्छा, केला, केले की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 4.5 से 5.2, 4.5 से 5.2। अब हम बात करें जो अपन रोटी लेते हैं, रोटी की जो पीएच होती है वो 5.3 से 5.8। शैम्पू जो यूज करते हो आप लोग, शैम्पू है, डिटर्जेंट, सब ये सारे होते हैं, तो हम शैम्पू की बता रहे हैं 7 से 10। टूथपेस्ट जिसे आप सुबह सुबह अपने गंदे गंदे दांत साफ करते हो, उसकी पीएच होती है 9। और NaOH टूथपेस्ट की 9 होगी, NaOH की 14। मक्खन जिसे आप देखकर बहुत आनंदित होते हो, उसकी होती है 6.1 से 6.4। बेकिंग सोडा कितना होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, मिठड़ियो सोडो। उसकी देखो नाम तो है मीठा, लेकिन पीएच पे ध्यान आ जाइए अब तक। बेकिंग सोडा 8.3। अमोनिया की 11। CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 12.4। सेब की पीएच 3.5। संतरा की पीएच 3.3 से 4.2। ज्यादातर जो मानी जाती है वो 3.5 मानी जाती है। ये अपने हो गए। अब आ जाओ, तैयार हो जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ और हम आपको बता रहे हैं अब काम की बातें। अब देखो, जल की पीएच कितनी है? जल की पीएच कितनी है? 7। तो यह कैसा होगा? अम्लीय नहीं, क्षारीय नहीं। यह कैसा होगा? उदासीन। देखो भाई,
जिसकी पीएच 7 से कम है। मैं आपको बता देता हूं, आप इनमें से आइडेंटिफाई कर लेना कि जिसकी पीएच 7 से कम है वो तो क्या होगा, अम्लीय 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 अम्लीय, चाहे 6.9 ही क्या ना हो, चाहे 0 ही क्यों ना हो, ठीक है। जिसकी पीएच 7 से अधिक है, चाहे 7.1 7.2 कितनी भी हो, वो कैसा होगा, क्षारीय। ओके, आज की पीएच मान और इतना ही काफी है। तो आप इनमें से देख के बता सकते हो, सिरका अम्लीय है, मानव रक्त क्षारीय है, नींबू अम्लीय है, नमक उदासीन है, शराब का नाम लेते ही कहीं तो रोंगटा खड़ा हो जाए है। जिसकी पीएच, अगर हम उसका टेस्टिंग करें, सभी ने खांसी के समय यूज किया होगा, लेकिन उसकी पीएच कितनी होती है, 2.8, अर्थात तो अम्लीय होती है। मानव का आंसू सभी निकालते हैं, 7.4। मानव लार, कोई भी गोलगप्पा की रेडी वाले आ जाओ, रेडी वालों आ जाओ, मुंह में लार अपना पा जाए है, 6.5 से 7.5। तो अब थाने बेर लार को थारी लार गोलगप्पा पे क्यों जावे है, क्योंकि लार खुद अम्लीय है, तो अम्लीय कर जाएगा, और क्या झारखंड जाएगा, नहीं जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं H2SO4। एक टमाटर का रस खूब खायोडो है, टमाटर खूब खायोडो पर नून पर पीएच कितनी होवे, 4.5 होवे। टमाटर रस की पीएच कितनी होवे, 4.5। केड़ा खूब खा ली बेरो कोने पीएच कितनी होवे, 4.5 से 5.2 होती है। रोटी डेली खावा चरा, लेकिन पीएच को मतलब ही कोने, कितनी देर हो कोई बेरो हमने की बेरो अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है, पेट भर रही हो। अगर हम बात करें शैम्पू की बालों में लगावा, क्यों लगावा बालों में भाई, ताकि अपना बाल सुंदर दिखे और हम स्टाइल मार सके ऊपर करके। और टूथपेस्ट सुबह जो अपना दांत रहे ना, जो बहुत गंदा रहे है, कई तो 6 महीने ना करे टूथपेस्ट, अब मौको ला दो फिर कहीं तो ऐसा करेगा पूरे दिन ही करता रहेगा। टूथपेस्ट की पीएच होती है 9। NaOH, NaOH क्या होता है, क्षार होती है। मक्खन, लूणो घी बोला, लूणो घी कई बार देखा होगा होटला पे लिखे हो लूणी घी के पराठे, पराठा तो बेरो पर लूणी घी न बेरो, लूणी घी बेरा मक्खन न बोला, जो अपने सुबह निकाला। हाँ, अमोनिया 11, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है 12.4। सेब खूब खाइए पर नून बेरो अम्ल है, बोला कहता सेब खट्टी है। अब ये नहीं कहते सेब तो खट्टी है, मीठी कौन है, क्यों है खट्टी, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है। संतरा, नाम ही है संतरा है, तो बेरी होगा, संतरा कैसी हो है, खट्टी हो है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट, बाय। यो अनूप सर।